साथियों नमस्कार। मैं पीके सूर्या। साथियों, आज एक विशेष वीडियो लेकर आपके बीच आया हूं। साथियों, आप लोग को बताना चाहूंगा, जो भारत में रहते हैं, जो भी गरीब गुरबा दबे कुचले शोषित समाज, इन पर आज तक शोषण होते आ रहा है। देश की आज़ादी के 75-76 साल गुजरने के बाद भी आज भी इन पर हमेशा अत्याचार, बलात्कार, रेप, मारपीट हमेशा होते आ रहा है साथियों। लेकिन ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? क्यों अत्याचार, शोषण बंद नहीं हो रहा है? इसका मुख्य कारण है साथियों कि जो भी गरीब, गुरबा, दबे, कुचले, शोषित समाज, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो भी है, इनको भारत के संविधान, भारत के कानून के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। और जानकारी नहीं रहने के कारण जो समाज के शासक वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा है, जो संविधान और कानून के बारे में जानता है, वो इसका फायदा उठाता है। क्योंकि वो जानता है कि ये सब जो भी गरीब गुरबा दबे कुचले शोषित समाज है, दलित समाज है, इसको कुछ पता भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय कानून के बारे में कुछ भी ये सबको पता नहीं है। जिसके चलते इस पर आज से 100 साल पहले, हजारों साल पहले और आज तक, देश की आज़ादी के बाद भी आज तक शोषण होते आ रहा है। और यहाँ तक साथियों, शासन प्रशासन, सरकारी तंत्र मंत्र इस गरीब गुरबा को भी आज तक भी दबाते आ रहा है। क्योंकि इन लोगों के पास भारतीय कानून, भारतीय संविधान के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है साथियों। साथियों, इसलिए आज हम कुछ ऐसे अधिकार आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये अधिकार आप जान जाते हैं तो आप पर शोषण, जुल्म, अत्याचार हद तक कम हो सकता है। इसलिए साथियों, जो भी गरीब गुरबा दबे कुचले शोषित समाज है, आप तक ये अधिकार हम अपने इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आप इस देश में रहते हैं तो आपके लिए भारत के संविधान में आपका जो अधिकार है, जो आपको अधिकार दिया गया है, जो भी इस देश में रहते हैं, उसके लिए भारतीय संविधान में आपको मूल अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल्स राइट्स आपको दिया गया है। वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो अधिकार आपको दिया गया है, वो अधिकार क्या है और किस लिए दिया गया है, ये जानने के लिए आपको बताना चाहता हूं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहला अधिकार आपको दिया गया है समता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार। यानी अनुच्छेद 14 में संविधान के, यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में आपको समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें से कहा गया है कि विधि के समक्ष, यानी भारत के कानून के सामने, चाहे कोई रिक्शा वाला हो या कोई अमीर हो या कोई गरीब हो या प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, डीएम हो, एसपी हो, यानी कोई भी हो, सब भारत के संविधान, भारत के कानून के सामने बराबर है, समान है, कोई भी ऊंच नीच नहीं है। तो साथियों आपको जानकारी हुआ, यानी इस भारत देश में चाहे कोई भी हो, जो देश में कानून लागू है, जो देश में संविधान लागू है, उस संविधान के समक्ष, उस कानून के समक्ष सब बराबर है। इसलिए आपके साथ अगर कोई भी ऊंच नीच भेदभाव करे तो याद रखिए कि आपको अधिकार दिया गया है
कि आप किसी भी के साथ कोई भी भेदभाव करेगा तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। साथियों, अनुच्छेद 15 में दिया गया है कि जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर, यानी किसी भी स्थान पर, या निजी स्थान हो या सार्वजनिक स्थान हो, कहीं पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर कोई करता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, यानी कहीं भी कोई आपके साथ भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। किसके तहत? भारत के संविधान के मूल अधिकार के अनुच्छेद 15 के तहत। तो साथियों, आपको दो अधिकार आपको बताए। एक है अनुच्छेद 14 जो भारत के संविधान या भारत के कानून के समक्ष सब बराबर है। अनुच्छेद 15 में बताया गया है जाति, धर्म, लिंग आधार पर आपके साथ कहीं पर, यानी भारत के कोई भी या किसी भी स्थान पर, कोई भी कोना पर, भारत के कहीं भी जाइए, किसी भी स्थान पर, कोई कोना पर, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 17 में बताया गया साथियों कि आपके साथ भारत के कोई भी कोना में कोई भी व्यक्ति छुआछूत नहीं कर सकता है, क्योंकि छुआछूत जो अस्पृश्यता है, अनटचबिलिटी है, वो चीज खत्म कर दिया गया है। आपके साथ कोई भी इस तरह का भेदभाव करता है तो नियम के खिलाफ है, नियम के विरुद्ध है। अगर कोई करता है आप आवाज उठा सकते हैं, आपका अधिकार है। और उसके बाद साथियों, आपको जो अधिकार दिया गया है वो अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता, फ्रीडम, यानी राइट टू फ्रीडम्स आपको दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम दिया गया है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है साथियों, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, यानी आप अपने विरोध, यानी अगर आपके साथ कोई किसी भी तरह का शोषण, जुल्म, अत्याचार हो तो आप उसके खिलाफ, उसके विरोध में आप आवाज उठा सकते हैं, आप बोल सकते हैं। आपको बोलने की खुली छूट है, आपको बोलने की कोई पाबंदी नहीं है। किसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, आप झंडा फहरा सकते हैं। सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है तो उसके खिलाफ आप पुतला दहन भी कर सकते हैं। अगला है साथियों, बिना हथियार सभा करने की अधिकार। बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है, यानी आप कहीं पर भी जो है आप सभा कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन हथियार के साथ नहीं। हथियार के साथ अगर करते हैं तो आप नियम के खिलाफ है, नियम के विरोध है। तो आप बिना हथियार कहीं भी सभा और मीटिंग कर सकते हैं। अगला है साथियों, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, यानी भारत के कोई कोना में आप घूम सकते हैं, खुली छूट है, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। भारत के किसी भी स्थान पर जाइए, कोई भेदभाव नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। अगला है साथियों, भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने का स्वतंत्रता, यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर बस सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। सारा अधिकार आपको बता रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिए और सुनकर अमल करिए। स्वतंत्रता के अधिकार में अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, आपको कोई रोक टोक नहीं है। बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है, और उसके बाद बिना रोक टोक भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, कोई आपको बोल नहीं सकता है। भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। आप जाके किसी भी क्षेत्र में बस जाइए, जमीन लेकर बसिए, या किसी भी तरह से आप बस सकते हैं। उसके बाद है साथियों, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, यानी भारत के कोई कोना में, किसी भी स्थान में आप वहां जाकर व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अपना रोजी रोटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
इसलिए साथियों आपको स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में, इस स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, इसका नाम है आपका मूल अधिकार, यानी आपको मूल अधिकार दिया गया है। और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप छोटा मोटा संगठन बना सकते हैं और बनाकर सरकार के खिलाफ, किसी के खिलाफ जो है आवाज उठा सकते हैं। साथियों अगला जो अधिकार आपको दिया गया है, जो अति आवश्यक है आपको जानने के लिए, साथियों अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि एक गलती के लिए एक सजा। अगर आप एक गलती करते हैं तो उसको सजा जो है एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक गलती किए उसके लिए जो है 2-3 सजा मिल जाए, ऐसा भारतीय संविधान में प्रावधान नहीं है। अब ऐसा किसी भी भारतीय संविधान या कानून में कोई जगह नहीं। दूसरा है, सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। आप जो गलत किए हैं उसी के आधार पर आपको सजा मिलेगी। ये नहीं कि आप 10 साल पहले, 5 साल पहले जो गलत किए हैं उसका सजा मिलेगा, नहीं। जो करंट समय में आप जो गलत किए हैं उसी का सजा आपको मिलेगा। ये नहीं कि आप 5 साल पहले, 2 साल पहले, 2 महीना पहले गलती किए हैं और उसका सजा आज मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप करंट समय में जो भी गलती किए उसका सजा तुरंत मिलेगा। सजा के आधार पर, यानी सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है, यानी आपको सजा मिलेगा, मिलने के बाद अपराधी अगर घोषित हो जाते हैं तभी भी आपको संरक्षण दिया जाएगा, तभी भी आपको सुरक्षित रखा जाएगा। ये नहीं कि आप अपराधी घोषित हो गए तो आप पर शोषण होगा, जुल्म होगा, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है भारतीय संविधान में। इस तरह का आपका फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है साथियों कि आपका निजता का अधिकार है और अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है। यानी कहने का मतलब यह है साथियों कि आपका प्राइवेसी है, आपका प्राइवेसी को कोई छीन नहीं सकता है। अगर आपके पास मोबाइल है या किसी भी क्षेत्र में आप हैं तो आपको प्राइवेसी को कोई छीन नहीं सकता है, आपका अधिकार है, आप बता नहीं सकते। अगर कोई इस तरह के आपका प्राइवेसी में कोई विघ्न डालता है, बाधा पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। उसके बाद भारत के किसी भी क्षेत्र में रहिए, किसी के साथ प्रेम भाव है तो आप अपनी पसंद से शादी ब्याह भी कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आपको भारतीय संविधान में इस तरह का आपको छूट दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। साथियों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होता है। यानी अगर आप पर कोई एफआईआर कर दे, अगर आपको गिरफ्तारी होना है तो पुलिस जब आपको गिरफ्तार करने के लिए आए तो आपका अधिकार है कि हम किस गलती में हमको गिरफ्तार कर रहे हैं, आपको बताना होगा। इसलिए साथियों पुलिस प्रशासन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पुलिस आपको पकड़ ले तो आपका अधिकार है पूछने के लिए किस अधिकार के तहत जो है हमको आप पकड़े हैं। या पुलिस अगर आपके साथ कोई छेड़छाड़ करे, किसी तरह का जो है गलत व्यवहार करे, तो आपका अधिकार है पूछने का, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है साथियों। ये भारतीय संविधान के मूल अधिकार के अनुच्छेद 22 में आपको दिया गया है। 24 घंटा के अंदर अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर ले तो 24 घंटा के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश भी करना है। 24 घंटा से 25 घंटा नहीं होनी चाहिए, 24 घंटा के अंदर आपको न्यायालय के सामने पेश करेगा और न्यायालय आपको जो गलती किए हैं उसका सजा, उसका फैसला न्यायालय सुना सकता है, कोई पुलिस प्रशासन नहीं सुना सकता है। ध्यान रखिए, इसलिए किसी भी पुलिस प्रशासन से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है साथियों। गिरफ्तार व्यक्ति को
अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। अगर मान लीजिए कि आप गिरफ्तार हो गए, अरेस्ट हो गए, तो अपने मनपसंद का जो है वकील रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, ये अधिकार आपको जो दिया गया है, इस अधिकार को आपको जानने की जरूरत है। अगर आपके साथ शोषण हो, जुल्म हो, अत्याचार हो, मारपीट कोई करता हो, गाली गलौज करता हो, तो आपका अधिकार है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। आप डरिए मत। आप डरते हैं इसलिए आप पर शोषण होता है, जुल्म होता है। उस शोषण जुल्म के खिलाफ आपको आवाज उठाना है, क्योंकि भारतीय संविधान में आपको अधिकार दिया गया है कि आपके साथ शोषण जुल्म होगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। लेकिन आप आवाज उठाते नहीं हैं, आप सहते हैं, तो सहिएगा तो जुल्म तो होगा ही ना। इसलिए साथियों, आपको जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार को हमने बताया, और उस अधिकार के तहत आप पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं, थाना में जाकर आप एफआईआर भी कर सकते हैं। आपको किसी भी पुलिस प्रशासन से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक आप डरते रहिएगा, आप पर शोषण जुल्म होता रहेगा। और याद रखिए साथियों, जब भी आप एफआईआर करने जाइए, अगर पुलिस प्रशासन एफआईआर लेने में काना भैंसी करता है, तो उस पुलिस प्रशासन पर भी एफआईआर हो सकता है। इसलिए कहीं भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश में हमारे महापुरुषों ने इस तरह से भारत के गरीब, गुरबा, दबे कुचले, शोषित समाज, यानी किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हो भारत के, सबको समान अधिकार दिया गया है। सबको समान इज्जत से रहने का अधिकार दिया गया है, बोलने के अधिकार दिया गया है। इसलिए डरने की एकदम जरूरत नहीं है। इसलिए आज से जो भी व्यक्ति डरते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपने घर में भारत का संविधान लाकर रखिए, उसको पढ़िए। कम से कम भारत के संविधान के जो मूल अधिकार दिया गया है उसको जरूर पढ़िए साथियों, क्योंकि उसी में आपका अधिकार दिया गया है। और उस अधिकार के तहत आप कहीं भी किसी भी तरह से, चाहे एसपी हो, डीएम हो, पुलिस हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, किसी के खिलाफ जो है आवाज उठा सकते हैं। जो अधिकार आपको दिया गया है, उस अधिकार के तहत आप खुली हवा में, आप पूरे भारत में आपको स्वतंत्र पूर्वक जीने का अधिकार है। तो आज का इस वीडियो में आपका जो अधिकार दिया गया है उसको हमने आज बताने का कोशिश किया। और अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी, बिहार की जनता की जय।